बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आपके साथ एक नए व्लॉग में हाजिर हैं। आज हम आप सबको बताएंगे कि शेरू का सींग कैसे टूटा। अस्सलाम वालेकुम। तो व्लॉग का शुरू अहमद रज़ा ने कर दिया है आपके साथ, और आज हमने आपको बताना है कि शेरू का सींग कैसे टूटा। अभी शेरू को हमारे साथ आए 10 दिन ही हुए थे। हमने उसको बांधा था क्योंकि जहाँ वो रहते थे वहाँ उनको खुला रहने की आदत थी। चीती भी और शेरू भी ये आपस में बहन भाई थे, और हमने उनको जब बांधा था किल्ली के साथ बांधा था, और जब हमें पता चला था कि वो आ रहे हैं तो फिर मैं जाके चेन उनके लिए किल्लियाँ लेकर आई थी। तो ये चीज़ लेकर आई थी, ये जो किल्ली है, ये इससे हमने उनको बांधा था। और जब बांधा था तो वो सामने बांधा हुआ था, बिल्कुल दीवार के सामने बांधा हुआ था। और जब उसके साथ ये वक़ूआ पेश आया था तब हम क्या कर रहे थे, तब मैं उनके रूम की सफाई कर रही थी। रोज़ाना धोया करती थी। रोज़ाना धोने से एक तो उनका कमरा साफ़ रहता था और दूसरा स्मेल नहीं होती थी। तो मैं धो रही थी और शाम का टाइम था और रोज़े शुरू हो चुके थे। और ये कोरोना का वाक़या है, कोरोना में हुआ था। जो कोरोना में 14 को ये आए थे, और मेरे ख़्याल में दूसरा तीसरा रोज़ा था जब शेरू के साथ ये वाक़या पेश आया था। तो शेरू, मैं धो रही थी और शेरू अंदर चला गया था, और अंदर जाके वो खुजा रहा था अपने सर को। अचानक से उसका सींग किल्ली के साथ अंदर की तरफ से फंस गया था। तो हमने वो सींग आज भी संभाल कर रखा हुआ है। आपको वो सींग भी दिखाते हैं। ये देखें, ये सींग है, ये हमने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और फिर जब सींग उसका अड़ा और एकदम से उसने खींचा, अहमद रज़ा गया छुड़वाने के लिए, लेकिन उसको लगा कि शायद उसको मारने के लिए या उसको कुछ कहने के लिए, पकड़ने के लिए अहमद रज़ा गया है। तो जब उसने अचानक से अपने आप को झटका दिया छुड़वाने के लिए, तो उसका सींग जो है वो उसके यहाँ सर से उखड़ गया। उखड़ने के बाद सिर्फ ऊपर का शेल उखड़ा था, और वो बहुत तकलीफ़ में एकदम ज़ोर से बोला। और मैंने जाके फटाफट जब उसको देखा तो उसका खून निकलने लग गया था। और फिर हमने जल्दी से रिजवान को बुलाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां हो गई हुई थी। और रिजवान ने जब आकर देखा तो उन्होंने हमें फ़ौरी तौर पे तसल्ली दी, ताकि हम थोड़े से परेशान हो गए थे बहुत। मतलब कि हमें, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये हमारे सामने हुआ था, हमने फ़र्स्ट टाइम रखे थे, हमें इनके बारे में अभी इतना पता नहीं था, इतनी मालूमात नहीं थी कि इनको कैसे ट्रीट करना है, लेकिन रख लिया था। फिर जब इसका सींग टूट गया तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने सबसे पहले रिजवान पाकिस्तान स्टोर पे गए और वहाँ से एक स्प्रे लेकर आए थे। उसके अंदर नीली दवाई थी, और वो स्प्रे लाकर उन्होंने किया कि इससे जुड़ जाएगा, इसको हिलाना नहीं है। फिर मैं शेरू को और चीती को हर वक्त खुला ही रखती थी, उसको बांधती नहीं थी। तो शेरू जो है वो चीती के साथ जब लड़ने के लिए जाता था तो उसको मारता था, तो वो उसका सींग हिल जाता था, क्योंकि अभी पूरी तौर पे ऊपर से शेल निकला नहीं था, उसका अड़ा हुआ था। अंदर उसका थोड़ा सा मांस भी अड़ा हुआ था, बिल्कुल नीचे ज़मीन से, जिसे जड़ से कहते हैं, वो नहीं निकला था। फिर जब हमने 2-3 दिन उसके साथ बहुत ट्रीटमेंट की। किसी ने हमें बताया कि काले कपड़े की जला कर उसको राख बनाकर वो उसके सींग के ऊपर लगाओ, वो भी किया। मतलब बहुत कुछ किया, और उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो हिल चुका हुआ था, बिल्कुल साथ नहीं जुड़ा हुआ था। अब जब हम एकदम मॉर्निंग में आए तो उसका जो शेल है वो गिर चुका हुआ था और खून उसके सर पे लगा हुआ था। फिर हमने डॉक्टर को बुलवाया, और यहाँ हमारे पास में ही डॉक्टर हैं
उनके क्लिनिक से जाके लेकर आए थे उन्हें, और उन्होंने आकर उसको फ़र्स्ट टाइम मेरे सामने बेहोश किया था। और मैं मतलब कि ये सब मेरे लिए एक नया था। हम शहर में रहते हैं, शुरू से सिर्फ स्कूल की और फिर कॉलेज की, फिर उसके बाद शादी, फिर उसके बाद मतलब घर, और घर से पढ़ाई, और पढ़ाई से फिर शादी, और शादी के बाद अपने घर के मामलात। तो मैं मतलब शौक़ तो था एक, लेकिन ये नहीं पता था कि इस शौक़ को हमने शुरू भी करना है। तो और इस शौक़ में बहुत सी मुश्किलात भी आती हैं। शौक़ को पूरा करने के लिए दिल को बड़ा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हमने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर आया और उसने शेरू को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। मेरे सामने फ़र्स्ट टाइम किसी जानवर को बेहोशी का इंजेक्शन लग रहा था, और मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में था। वो रिज़वान के साथ, रिज़वान जब भी उसको कोई भी हाथ लगाता था तो उसको बहुत तकलीफ़ होती थी, लेकिन मैं बहुत ही प्यार के साथ उसके साथ जब करती थी, दवाई लगाती थी उसको, तो वो मेरे साथ बहुत अटैच हो गया था। उसका मेरा प्यार वहाँ से शुरू हुआ था जब शेरू का सींग टूटा था। जब वो आए थे, मैंने आपको बताया कि मुझे वाइट जो राजनपुरी बकरे होते हैं वो बहुत पसंद थे, तो ब्लैक आ गए थे। इनके साथ एडजस्टमेंट शुरू हो गई थी, लेकिन एक लगाव नहीं अभी शुरू हुआ था। वो लगाव करने के लिए मुझे 10 से 12 दिन लगे। जब शेरू का सींग टूटा, शेरू का सींग जब डॉक्टर आया और उसने इंजेक्शन लगाया, और वो 2 से 3 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद बेहोश हो गया। उसको पकड़ा हमने ताकि वो ज़ोर से नीचे ना गिर जाए। पकड़ा तो वो बैठ गया, बैठा तो फिर हल्का सा लेट गया, तो फिर वो बेहोश हो गया। इतने में डॉक्टर ने अपना ब्लेड निकाला और उसका जो मांस ऊपर को उखड़ गया हुआ था उसको सींग से हल्का सा अलग कर दिया था, क्योंकि वो ही बार बार लग लग के उसका खून निकल रहा था और उसका ज़ख़म हील नहीं हो रहा था। और फिर वहाँ पर उसने, डॉक्टर ने उसकी पट्टी कर दी थी, और जब पट्टी की फिर उसके ऊपर दवाई वगैरह लगा दी, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के बाद वो होश में आ गया था। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि बकरा ईद पे जब हम जानवर लेके आते हैं वो थोड़ा अर्सा के लिए हमारे पास रहते हैं, और उसके साथ मतलब कि अटैचमेंट एक अलग तरीके की होती है कि हमने उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना है। लेकिन ये मेरे घर के फ़र्द थे, मेरे घर के बच्चे थे, तो इसके साथ हमारी एक अलग से अटैचमेंट हो गई थी। फिर मैं उसको 2-3 टाइम आकर दवाई लगाती थी और पट्ठे वगैरह खिलाती थी। हमने तब चारपाई रखी हुई थी, चारपाई के ऊपर हम लोग डालते थे पट्ठे, और फिर प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी। मैं पास बैठ जाती थी और उसको खाना वगैरह खिलाती थी अपने हाथों से, और फिर रात को बंद करना, उनको पढ़कर फूंकना, अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में देना और चले जाना, और सुबह आकर ये देखना कि मेरे बच्चे ठीक हैं, तो खुशी फील करते थे हम। फिर वक्त गुज़रता गया और उसका ज़ख़म ठीक होता गया। अब हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने बच्चों को तो दिखा दें, जो आपको शौक़ शुरू करवाया है उसके बारे में तो बता दें। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सोनी है और बहुत बोलती है, इसको बहुत भूख लगती है। और ये माशाल्लाह से गुड्डो है। मुझे ऐसे लगता है गुड्डो हमारी हमें खुशखबरी देगी इंशाल्लाह। तो आप मेरी उस वीडियो का भी इंतज़ार करिएगा और दुआ करिएगा कि ये खैर आफियत के साथ फारिग हों। और अब आपको दिखाते हैं मैना। ये है मैना, और मैना को आ गया है बाथरूम। अब हम दिखाते हैं आपको शेरू।
आपसे मैंने एक और बात डिस्कस करनी थी। मुझे कोई भी वैसे प्रॉब्लम हो तो मैं डिफरेंट लोगों की वीडियोस ओपन करके देखती हूँ और फिर जो मुझे ठीक लगता है मैं उनके साथ वो एक्सपेरिमेंट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई मसला पेश आता है तो सिर्फ एक वीडियो नहीं खोल कर देखती, 2-3 वीडियोस को फॉलो करती हूँ, फिर जो मुझे बेहतर लगता है तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो ये हम जब शेरू लेकर आए थे तो इसके ना यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे करके ना ये गिल्टी सी है और अलग-अलग है। ये मैंने डॉक्टर को दिखाई भी थी तो डॉक्टर कहने लगे कि ये गिल्लर नहीं है, ये इसकी स्किन में ही है, तो वक्त के साथ साथ या तो ये डिज़ोल्व हो जाएगी, लेकिन उससे इसको कोई इशू नहीं होगा। अब ये जो है ना, इसके मुंह में ना मुझे छाले छाले से लगते हैं ज़ख़म से, तो इसके बारे में डॉक्टर ने दवाई तो लगा दी थी और मुझे उन्होंने इंजेक्शन में भर के भी दे दिए इसको लगाऊं, तो इंशाल्लाह ताला वो लगा तो रहे हैं लेकिन वो बार बार हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी कोई सलूशन ढूंढेंगे, देखेंगे उसके बारे में, और जब इसको फ़ायदा हो जाएगा तो वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये टीटू है और आप मुझे बताएं कि टीटू की सेहत भी कैसी है। मुझे तो माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होता है, क्योंकि जब ये आया था तब ये बहुत कमज़ोर था। और ये है हमारी चीती बाजी, ये चीती बाजी पता नहीं, मैं कहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसको कहने में। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुझे सबसे ज़्यादा प्यार चीती से है और मैना से है सबसे ज़्यादा प्यार। और उसके बाद ये जो छोटी बच्चियाँ हैं, चीती और मैना के बाद मुझे प्यार जो है वो सोनी से है और गुड्डो से। अभी मेरा प्यार ये टीटू से और शेरू से इतना ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ये बाहर से आए हैं। मुझे थोड़ा सा मतलब है तो ये भी मेरे घर के, क्योंकि मेरे घर में मौजूद है, मेरे जानवरों के साथ है, मैं इनको खिलाती हूँ, पिलाती हूँ, इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इनको देखती हूँ, लुक आफ्टर करती हूँ। तो वैसा प्यार अभी इनके साथ डेवलप नहीं हुआ जैसा कि चीती, मैना और सोनी गुड्डो के साथ है। आपको कौन सा जानवर मेरा यहाँ पर अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको मैना अच्छी लगती है या चीती, सोनी अच्छी लगती है या गुड्डो, और टीटू अच्छा लगता है या शेरू? तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नए देखने वाले सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को और लाइक करें, शेयर करें और फुल वॉच करना ना भूलिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत सिर्फ हम आपके लिए करते हैं। तो मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।